जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव ने समाधि ले ली। 88,000 वर्ष तक भगवान 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में रहे। और जब 87,000 वर्षों बाद समाधि खुली, सामने सती जी विराजमान थी। सोचा लाओ सती को फिर कथा सुना दूं, शायद इनकी बुद्धि सुधर जाए, संस्कार बदल जाए। आसन सामने बिछाया और जैसे भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ किए, इतने में आकाश मंडल से बहने जा रही थी उनकी, विमानों पर बैठ करके, दीदी चलना नहीं है क्या, दीदी चलना नहीं है क्या। अब उनका ध्यान उधर चला गया, दीदी चलना नहीं है क्या, चलना नहीं है क्या। बाबा ये बहनें मुझे पूछती हुए हंसते हुए क्यों जा रही हैं, कहां जा रही हैं। देवी आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। क्यों? एक बार ब्रह्म सभा लगी थी, उस ब्रह्म सभा में मैं भी बैठा था। और उस ब्रह्म सभा में जब मैं बैठा था तो मैं ध्यान में था। इतने में तुम्हारे पिता आए, सबने खड़े होकर के दक्ष होने के कारण, प्रजापति होने के कारण सबने अभिवादन किया, लेकिन मैं ध्यान में था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो आए हैं। तो क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, हे शिव तुम मेरे दामाद होकर के तुमने मेरा अभिवादन नहीं किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं प्राप्त होगा। और जैसे यज्ञ में भाग नहीं प्राप्त होगा इस श्राप दिया, तो वहां मेरे गणों ने भी उनको श्राप दिया कि जिस मुख के द्वारा तुमने भगवान शिव को अपशब्द कहे हैं, ये मुंडी भी तुम्हारे पास नहीं होगी, तो मेरी बात मानो मत जाओ। तो पिता प्रभु आपने ही तो कहा था कि माता पिता के यहाँ कोई उत्सव हो, निमंत्रण आए ना आए जाना चाहिए। गुरु के यहाँ कोई निमंत्रण हो, आए ना आए जाना चाहिए। जैसे बातें कही तो भगवान शिव ने यह भी कहा था, जहां अपमान की जैसी स्थिति हो वहां नहीं जाना चाहिए। सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर संसार में कोई अपमान की जैसी स्थिति है, सबसे कठिन काम है अपने समाज में उसे अपमानित होना पड़े। देवी मत जाओ। भगवान शिव से बार बार कहते नहीं हमें जाना है। तो गणों को लगा दिया श्रृंगी भृंगी तुम भी जाओ। और जैसे वहां पहुंची सती जी, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिले एक माता। माँ ही एक ऐसी थी जो सादर भले ही प्रेम से मिली। आहा मेरी बेटी आई मगन होकर के। और बहनें मिलती हैं, क्या दीदी, अरे गैस चूल्हा उल्हा भी आया कि अभी भी स्मशान की लकड़ियों में ही भोजन बन रहा है। ऐसे हास्य कर रही, अरे कुछ अलमारी भी आया कि अभी भी गड्ढा खोद करके जेवर उसी में गाड़ देती हो। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। संतों ने अनेक भाव लिए यहां पर, लेकिन वहीं चलते चलते पिता की तरफ देखा, पिता मुंह फेर कर चले गए। तो सती जी ने सोचा यहां तक आई हूं, क्यों ना यज्ञ की प्रदक्षिणा कर लूं। और जैसे यज्ञ की प्रदक्षिणा करने गई, देखा क्या भगवान शिव का भाग नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन आपने किया है बाबूजी, और आपको विश्वास न हो तो यज्ञ का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धा ना हो तो यज्ञ का फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी है। यहाँ विश्वास स्वरूप भगवान शिव यज्ञ में भाग नहीं था, सो उसी समय सती जी क्रोध में हो गई और क्रोध में आकर के संकल्प किया, संत सांभो श्री पति अपवादा, संत सांभो श्री पति अपवादा, सुनिए कहां ऐसे मर जाना, सुनिए कहां ऐसे मर जाना। काटिए तास जीव जो बसाए, ऐसे जो जीव बसाए, श्रवण मूलेनत चलई पराए, श्रवण मूलेनत चलई पराए। संत
शंभु श्रीपति अपवादा। जहां संत का अपराध हो, श्रीपति माने नारायण का अपमान होता हो, भगवान शिव का जहां अपमान होता हो, सामर्थ्य हो तो विरोध करो, नहीं सामर्थ्य स्थान का त्याग करके चले जाओ। आज जैसे ही हुआ उसी समय अग्नि को प्रकट किया सती जी ने और अपने उस शरीर का अग्नि में अनाहुत कर दिया। भगवान शिव ने बार बार कथा सुनाने का प्रयास किया, जिसका कथा में मन नहीं लगता ना, सती जी जैसे रूप की स्थिति में उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। आज जब सती जी पार्वती रूप में आई तो जब स्वयं कहती हैं, आज प्रभु जो अमर घुट्टी, जो अमर कथा आपने पान करके ये अमृत तो प्राप्त किया, हमें भी अमर घुट्टी पिलाइए। तो कहा आप चलो देता हूं तुम्हें। बिना जिज्ञासा के कोई वस्तु किसी को दी जाए ना, उसे पचती नहीं है। अगर ज्ञान को पचाना है तो उसके लिए सत्संग की धारा से जुड़ना पड़ेगा।